स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जैसे हमने अपने पहले के चैप्टर्स में आपको बताया कि ये फॉर्म होता है कैसे, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो होता है इसका, यानी क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है और सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो जब है तो डेफिनेटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन दोनों में ही डिवाइड होगा। तो हमने कोशिश की है दोनों को हम सेपरेटली आपको समझा पाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में क्या होता है, सेल बॉडीज़ जो होती हैं प्री गैंग्लियोनली न्यूरॉन्स की, वो कहाँ लोकेट होती हैं, जर्नल विसरेंट इफरेंट न्यूक्लियाई के साथ होती हैं। और अगर हम बात करें कि सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं, जैसे जो कि S1, S2, S3 और S4 से आउटफ्लो इसका स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो इंटरमीडियोलेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड S2, S3 और S4 से में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब हम क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो की बात करते हैं तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड इन पेरिफेरल गैंग्लिया, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होते हैं, उसके बाहर जो पेरिफेरल गैंग्लिया होता है वहाँ रिले होते हैं। और ये जो पेरिफेरल गैंग्लिया होते हैं ये किसी ना किसी, क्योंकि क्रेनियल आउटफ्लो है इसीलिए एसोसिएटेड विद द ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है अराइज होते हैं और सप्लाई करते हैं स्मूथ मसल और ग्लैंड्स को। जब हम बात करते हैं सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो की तो S2, S3 और S4 से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है राइज होते हैं और इनके जो एक्सोन्स हैं पास आउट यानी बाहर की तरफ आते हैं वेंट्रल स्पाइनल रूट से, जो कि करस्पॉन्डिंग स्पाइनल नर्व्स के साथ में, एंड देन लीव स्पाइनल नर्व्स एंड फॉर्म पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स। और इसके बाद ये पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स फॉर्म करते हैं और पेल्विक ऑटोनॉमिक प्लेक्सस में एंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। यहाँ से अब साइनेप्स होता है किसका, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का, और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं क्लोज टू और विद इन द विसरा। ये फाइबर्स जो है या तो किसी भी विसरल ऑर्गन के बहुत पास होते हैं या बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं ऑर्गन की। और इस तरीके के जो विसराज होते हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं दे आर, जो कि सैक्रल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आउटफ्लो के लिए, दैट इज़ रेक्टम, सिग्मॉइड कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन और लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन। ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक सैक्रल आउटफ्लो के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। सो दैट इज़ रेक्टम, सिग्मॉइड कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन। अब जब हम बात कर रहे थे क्रेनियल और सैक्रल आउटफ्लो की, तो यहाँ देखिए क्रेनियल जो आउटफ्लो होता है वो क्रेनियल नर्व के साथ साथ इनके जो फाइबर्स हैं वो आगे चलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ये जो है किसके साथ में होता है, क्रेनियल नर्व थर्ड। ठीक है, यहाँ से प्री फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और ये कहाँ जाते हैं, सिलियरी गैंग्लिया, और सिलियरी गैंग्लिया से पोस्ट फाइबर्स जो है राइज होते हैं और ये किसको इनर्वेट करते हैं, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स और सिलियरी मसल्स ऑफ आई। ठीक है, ये है मिड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, इसके बाद में 7th क्रेनियल नर्व जिसे बोलते हैं हम फेशियल नर्व, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो है वो यहाँ से इसका प्री फाइबर अराइज होते हैं, ये स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया में रिले होते हैं। यहाँ से पोस्ट फाइबर्स अराइज होते हैं और ये लेक्राइमल ग्लैंड और नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, सीक्रेटरो मोटर बनाते हैं। जब हम इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये जो एरिया है दिस इज़ नोन एज बल्बर मतलब मेडुला। ठीक है, तो इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस यहाँ से ये 9th नर्व, 9th इज ग्लॉसोफेरेंजियल, और यहाँ से ये फाइबर्स जो है वो कहाँ जाएंगे, ओटिक गैंग्लिया, और ओटिक गैंग्लिया से ये फाइबर्स किसको, पोस्ट फाइबर्स यहाँ से अराइज होंगे और किसको सप्लाई करेंगे, पैरोटिड ग्लैंड को। लास्ट में ये आता है न्यूक्लियस एम्चाइकस, ये डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेकस 10th। तो वेकस 10th इसका क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, और यहाँ से जो प्री फाइबर्स हैं ये देखिए 10th के जो फ्री फाइबर्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, फाइबर्स हैं ये आते हैं, ये स्पाइनल नर्व के साथ कंटिन्यू करके बाद में प्लेक्सिस बनाते हैं,
इन पेल्विक प्लेक्सस के बाद ये कहाँ पोस्ट फाइबर्स कहाँ सप्लाई करेंगे? बेसिकली कोलोन, लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम, ब्लैडर एंड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्रेनियल आउटफ्लो को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इस फ्लो चार्ट पे ध्यान दे देते हैं कि हमने जैसा आपको डायग्राम में समझाया कि मिड ब्रेन और टैक्टल आउटफ्लो, यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस होता है? एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। और बल्बर आउटफ्लो ये विसरल इफेरेंट्स होते हैं, कहाँ से? सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, लेक्राइमल न्यूक्लियस, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड न्यूक्लियस एम्जाइगस। तो ये जो न्यूक्लियस एम्बाइगस है ये कहाँ इनर्वेट करेगा? एसी नोड और एवी नोड ऑफ हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो एक बार थोरोली इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हम लिखते हैं क्वेश्चन तो हमें ध्यान नहीं रहता हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस lies in midbrain and related to oculomotor nucleus, that is third cranial nerve। यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं फ्रॉम एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ये पास होते हैं ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व 3 के द्वारा, रिले होते हैं सीलियरी गैंग्लियन में, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होते हैं और फाइनली इनर्वेट करते हैं स्फिंक्टर पिपलाई एंड सीलियरी मसल। तो बिल्कुल जैसा डायग्राम में इसमें शो हुआ, ये बिल्कुल हमें डायग्राम को ही हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है बल्बर आउटफ्लो। बल्बर मतलब मेडुला। विसरल इफेरेंट्स कहाँ से आते हैं इसमें? सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ से एंटर करते हैं फेशियल नर्व, फेशियल यानी 7th क्रेनियल नर्व के थ्रू रिले करते हैं सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स में। ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस की सप्लाई कहाँ होती है। ठीक है, लेक्राइमल न्यूक्लियस ये 7th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई है और ये यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो अराइज होते हैं टेरिको पैलेटाइन या स्फीनो पैलेटाइन गैंग्लिया में रिले करते हैं। यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होते हैं और ये इनर्वेट करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड को, और यही वजह हो जाती है इसमें सीक्रेटोमोटर एक्टिविटी जो होती है 7th क्रेनियल नर्व की। इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं कहाँ? इनटू ग्लॉसोफेरेंजियल यानी 9th क्रेनियल नर्व पे, और रिले करते हैं कौन से गैंग्लियोन में? ओटिक गैंग्लिया। तो ये बहुत ध्यान रखना कि इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस कौन से गैंग्लियोन में रिले होता है। ठीक है, उसके बाद लेक्राइमल दैट इज़ फिनोपैलेटाइन में, आप उसके बाद आप सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, तो ये कहाँ पे रिले होगा? सब मैंडिबुलर सलाइवरी न्यूक्लियस सलाइवरी ग्लैंड्स में, है ना। नेक्स्ट आ जाता है अपना कि ओटिक गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होंगे और ये नर्वेट करेंगे पैरोटिड ग्लैंड को। फोर्थ आ जाता है अपना कि डॉर्सल या मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो 75% कोर्स ऑफ ऑल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वो यहीं से अराइज होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ट्रैवल करते हैं वेगस नर्व के थ्रू, वेगस इज 10th क्रेनियल नर्व, और एंड होते हैं गैंग्लिया में जो कि प्रॉपर नर्व प्लेक्सिस है, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है अराइज होते हैं और सप्लाई करते हैं विसरल ऑर्गन्स को। कौन से विसरल ऑर्गन्स को? सच एज लंग्स, ब्रोंकाई, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अप टू 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन, क्योंकि 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन की सप्लाई कहाँ से हो रही थी? सेक्रल आउटफ्लो से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 1/3 ट्रांसवर्स कॉलॉन को सेक्रल आउटफ्लो सप्लाई करता है और 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन को कौन सप्लाई करता है? क्रेनियल आउटफ्लो सप्लाई करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना लास्ट वाला, दैट इज न्यूक्लियस एम्बाइगस, और ये इनर्वेट करता है एसी नोड और एवी नोड ऑफ हार्ट इन हार्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। इसमें हर एक लाइन पे एक MCQ क्वेश्चन बनता है, तो अगर इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो शॉर्ट नोट भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से इसके MCQs के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। सो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरा चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।